एक बार की बात है, बुद्ध एक सभा में उपदेश दे रहे थे। उपदेश पूरा होने के बाद सब लोग जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी एक कोने में बैठा हुआ है। बुद्ध उसके पास गए और उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो। उस आदमी ने कहा, आप बहुत अच्छा उपदेश देते हैं, जिसे सुनकर लोगों का मन शांत हो जाता है, लेकिन मेरा मन अभी भी बहुत बेचैन है, शांत नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इस दुनिया में किसी के मन को शांति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें शांति मिल गई। वो भूल जाते हैं कि जो शांति आज उन्हें मिली है, कल उनसे छीन ली जाएगी और फिर से वो अशांत हो जाएंगे। कुछ लोग जिनके पास शांति है, वो आगे का सोचकर अशांत हो जाते हैं कि ये शांति चली जाएगी। तुम किस बात से अशांत हो? ये सुनकर उस आदमी ने कहा, बुद्ध, मुझे एक गंभीर रोग है। वैद्य जी ने कहा है कि मेरे पास केवल 7 महीने हैं, जिसमें से 3 महीने खत्म हो चुके हैं, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता और मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। बुद्ध ने कहा, तुम इसी बात से परेशान हो? उस आदमी ने कहा, नहीं बुद्ध, सच तो ये है कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरे अंदर मौत का डर बैठ गया है। बुद्ध ने कहा, मरना तो एक दिन सबको ही है, ये बात सब जानते हैं। मृत्यु को तो कोई भी नहीं चाहता। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं कि उनकी मृत्यु कब होगी। तुम्हें तो उसका भी पता है, लेकिन मृत्यु के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और तुम तो जानते हो कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। क्या तुम्हें पता है कि तुम कल का सूरज देख पाओगे या नहीं देख पाओगे? आदमी ने कहा, मुझे मालूम नहीं है बुद्ध। तभी बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में पता नहीं होता तो तुम अपना जीवन खुशी से बिताते ना। अभी भी वही करो। आगे का मत सोचो, अपने आज को भरपूर जियो। जो जीवन शेष है उसे खुशी से जियो। जो मिल रहा है उसे स्वीकार करो। वो आदमी बोला, बुद्ध, अभी तो मैंने अपने जीवन के सिर्फ 35 वर्ष ही जिए हैं। मैंने अपना जीवन ठीक तरह से देखा भी नहीं। मैं अभी कैसे मृत्यु को प्राप्त हो सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुमने ये 35 वर्ष कैसे निकाले? कब ये समय बीत गया? तुम्हें तुम्हारे जीवन के कुछ खास पल ही याद होंगे। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का एक एक पल याद नहीं होगा कि तुमने कैसे जिया, क्योंकि तुमने अपना जीवन होश पूर्वक कभी जिया ही नहीं। अगर तुमने अपना जीवन होश में जिया होता तो ये 35 वर्ष तुम्हारे लिए 35,000 वर्ष के बराबर होते और प्रत्येक दिन तुम खुशी से जीते। लेकिन तुमने सारा समय नष्ट कर दिया और अब मृत्यु से तुम भाग रहे हो। याद रखना, जीवन और मृत्यु दोनों ही उपहार है। तभी उस आदमी ने कहा, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आई। जीवन एक उपहार है, ये तो मुझे समझ में आता है, लेकिन मृत्यु भी उपहार है, ये कैसे हो सकता है? जब ये आदमी बुद्ध से बात कर रहे थे, तभी उस आदमी के पिता वहां आ गए और उनकी बातें सुन ली। बुद्ध ने कहा, वास्तव में मृत्यु जागरण है। तुमने अपने जीवन के 35 साल जी लिए, लेकिन कभी भी जीवन के बारे में विचार नहीं किया। लेकिन मृत्यु की आहट से तुम जीवन के बारे में विचार करने लगे। मृत्यु का यही काम है, ये जीवन को जागरण की तरफ ले जाती है। अगर मृत्यु न होती तो आदमी जीवन जीने तक अंधेरे में ही रहता और कभी भी रोशनी की तरफ नहीं बढ़ता। इसके बाद बुद्ध ने पूछा, तुम्हें जन्म से पहले की कोई बात याद है? आदमी ने कहा, मुझे जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है बुद्ध। तभी बुद्ध ने कहा, जैसे तुम्हें जन्म से पहले का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक उसी प्रकार तुम्हें मृत्यु के बाद का कोई ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम डर रहे हो। तुम अपने जीवन के शेष दिन खुशी से जियो, ध्यान करो। जब तक तुम जीवन को नहीं समझोगे, तब तक तुम मृत्यु को भी नहीं समझ पाओगे। तुम्हारे अंदर मृत्यु का डर बना रहेगा, लेकिन जब
तुम मृत्यु को समझ जाओगे तो तुम्हें मृत्यु एक उपहार लगेगी। बुद्ध की बातें सुन उस आदमी के पिता ने कहा, आपकी बातें सही हैं, लेकिन आप मृत्यु को हमारे लिए उपहार बता रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए उपहार कैसे हो सकती है? और अगर मैं मान भी लूं कि मृत्यु उपहार है, तो एक ना एक दिन मृत्यु आने के बाद ये उपहार भी छिन जाएगा। इस पर बुद्ध ने उसके पिता से पूछा, तुम्हें कभी किसी ने कोई उपहार दिया है? तभी वो पिता बोले, हाँ, मेरी बेटी ने मुझे दिया था। बुद्ध ने पूछा, अब वो कहाँ है? गांव में एक बाढ़ आई थी, उसके साथ वह उपहार भी नष्ट हो गया। तभी बुद्ध ने कहा, क्या इससे तुम्हारी बेटी के प्रति तुम्हारा प्यार कम हुआ? पिता ने कहा, नहीं, मुझे वो पल आज भी याद है जब मेरी बेटी ने मुझे वो उपहार दिया था। वो उपहार मैं कभी नहीं भूल सकता। वो मेरी बेटी ने मुझे पहली बार दिया था। वो हमेशा मुझे मेरे मरते दम तक याद रहेगा। इस पर बुद्ध ने कहा, ठीक इसी प्रकार तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। उसके जाने के बाद आपने कितना जिया ये मायने नहीं रखता। खास बात यह है कि हम जो जीवन जीते हैं उसे पूर्ण रूप से जागृत होकर जीना चाहिए। उस आदमी ने कहा, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा? बुद्ध ने कहा, क्या तुम उनके लिए कुछ कर सकते हो? तभी आदमी ने कहा, शरीर से तो मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहा, फिर जब तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो उस बारे में सोच क्यों रहे हो? जो समय बचा है उसे पूर्ण रूप से जियो। इस दुनिया में कोई भी किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। सबको खुद अपना जीवन जीना होता है। हमें बस एक भ्रम होता है कि हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ अपने लिए ही सब कुछ करते हैं। अगर आज तुम अपने परिवार के लिए जमीन जायदाद इकट्ठा कर रहे हो तो ये तुम उनके लिए नहीं, यह तुम अपने लिए कर रहे हो। अगर तुम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे तो भी उनके जीवन में कोई खास फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जीवन कभी भी एक समान नहीं चलता। कठिनाइयों से और सुख से इस तरह ही जीवन चलता रहता है। जीवन कभी भी आसान नहीं है, संघर्ष करना पड़ता है, तभी जीवन चलता है। गरीब आदमी से ज्यादा परेशान अमीर आदमी होता है। इससे यह पता चलता है कि धन से तो जीवन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता, लेकिन पूर्ण रूप से जागृत होकर जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। ऐसा करने से हम जीवन की सभी कठिनाइयों को समझ पाते हैं, जिंदगी और मौत को समझ पाते हैं और आसानी से जीवन जी सकते हैं। वो आदमी बुद्ध की बातें सुनकर बोला, बुद्ध, मैं आपकी बातें समझ गया और अब मुझे मृत्यु का भय खत्म हो गया है और अपना बचा हुआ जीवन मैं खुशी से जीऊंगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधी और दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी कहानियाँ मिलती रहे। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।